Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, RR materials, rapid revision materials. Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में मॉर्फोलॉजी पढ़ा हुआ था जिसमें हमने स्टेम और रूट के बारे में स्टडी किया होता है। यहाँ पे हम लीफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को रिलेट करके मैंने पढ़ाया हुआ था कि फुलफिल क्या क्या चीज़ें करती हैं कि आप देख के बता सकते हैं कि दिस इज़ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। लाइक ट्री हो गया, जो बड़े पेड़ होते हैं, या फिर एक डेवलप्ड फ्लावर प्लांट हो गया, वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है लीफ की हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे। लीफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्री का, किसी भी प्लांट्स का, क्योंकि हम कुछ भी देखते हैं ज़्यादातर हमें आउटर मोस्ट जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है, वो ग्रीनरी आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो भी हमें लीफ के कारण मिलता है। लीफ इज़ द रीज़न। तो आप बेसिकली लीफ का जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंटेशन के कारण होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरे प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो लीफ में ही पाया जाता है। और लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली स्टोमेटा कहाँ पे होता है ज़्यादातर, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि वो स्टेम में पाया जाता है। स्टेम में भी पाया जाता है, बट जो प्लांट्स कम ग्रोथ के होते हैं, लाइक आप समझ सकते हैं जैसे श्रब्स हो गया और छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं, उस केसेस में ऐसा होता है। बट जनरली जो है मोस्टली हम ये ध्यान में रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ में ही पाया जाता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो लीफ में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़े बहुत जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसके पार्ट्स हैं, उसके बारे में आपको बता दूंगी ताकि आप रिलेट कर पाएँ और विजिबिलिटी आपको अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे मिडरिब है, लीफ बेस है, पेटियोल है, लैमिना, वीन्स एंड एपेक्स है। तो बेसिकली जो मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं आप यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो है लीफ बेस। तो एक एक करके हम समझेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी। ठीक है, लीफ बेस। लीफ बेस आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट जो है जो भी लीफ है उसका लीफ बेस। यहाँ पे बेसिकली एक्सिलरी बर्ड एंड टेंड्रिल्स भी पाए जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स में। एक्सिलरी बर्ड जो होता है, और बर्ड बेसिकली इसको हिंदी में कलिका कहते हैं। कलिका को आप रिलेट करें कली से। कली इन द सेंस कि कोई भी फ्लावर होता है, सबसे पहले वो एक कली पार्ट में होता है, उसमें जो लीव्स होते हैं, उसके जो फ्लावरिंग लीफ होते हैं वो एकदम कवर्ड होते हैं। ठीक उसी तरह लीफ में भी होता है। यहाँ पे जो डेवलप्ड जो लीफ होते हैं ना, उसी की तरह होता है ये। ठीक है, मॉडिफिकेशन में मैं पढ़ाऊंगी। तो ये लीफ जो होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स पाया जाता है, ये लीफ बेस होता है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं स्टेम। ठीक है, ये स्टेम है और ये स्टेम से निकलता है, उसके बाद ये होता है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये लीफ बेस होता है लीफ के लिए। तो ये लीफ बेस हुआ। स्टेम में जो मैंने आपको बताया था, उसका जो बेस होता है वो रूट होता है ना। तो जहाँ से कोई ऑरिजिन हो रही है वो पार्ट जो होता है वो बेस कहलाता है। ये एनिमल के भी केस में होता है। तो ये आप समझ गए। एंड सेकेंड जो पार्ट होता है इसका, सेकेंड मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा पेटियोल। ठीक है, पेटियोल यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये पार्ट, ये हमारा हो गया लीफ बेस, ये हमारा हो गया लैमिना या फिर लीफ। और ये जो पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है, इसको हम पेटियोल कहते हैं। पेटियोल का क्या फंक्शन होता है? पेटियोल बेसिकली जो लीफ है उसको एक बेस देता है। बेस इन द सेंस कि उसका जो फ्लावरिंग एयरी जो पास होता है वो लीफ के थ्रू होता है। और ये किसी किसी प्लांट्स में ये एक तरह से डिफ्रेंशिएट भी करता है कि ये किस टाइप का लीफ है। ओके, तो पेटियोल का मेन फंक्शन क्या होता है? एयर फ्लो। एंड सेकेंड वन जो होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि वेनेशन नहीं कह सकते, मतलब एक बेस देता है जनरली, जो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये लीफ किस टाइप का है, ये लीफ। और ये आपको ज़्यादातर पीपल के पेड़ में देखने, पीपल का जो पत्ता होता है ना, वो इस तरीके से होता है। ये जो पीपल का पत्ता होता है
तो ये चीज पीपल के पत्ते में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेटियोल होता है। आप बस नाम से जानिएगा कि पेटियोल, आप देख के समझ जाए कि हाँ ये प्लांट जो है ये पेटियोल है, पेटियोल प्लांट लीफ है, एंड ये जो है पेटियोल इसमें एब्सेंट है, ठीक है। एंड थर्ड वन जो है, थर्ड जो इसका पार्ट है वो है हमारा लैमिना, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। लैमिना बेसिकली इसमें बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये मैंने बताया आपको लीफ ब्लेड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड नुमा स्ट्रक्चर है इसका। तो लैमिना बेसिकली इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो मिड रिब हो गया, ये सेंटर, एपेक्स ये पार्ट, एंड वीन्स। वीन्स बेसिकली जो आप कह सकते हैं जो ह्यूमंस में लाइक बोन्स होता है, ठीक उसी तरह लीफ में ये बोन्स की तरह होता है। ये आप देख रहे हैं, इसको वीन्स कहते हैं। और वीन्स ऐसे होता है, वो ये मैं आपको मॉडिफिकेशन और स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगी, इस तरीके का होता है। मिडरिब का जो फंक्शन होता है, ठीक है, मिडरिब का फंक्शन ये होता है कि ये फूड को और मिनरल्स को जो है पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है, ताकि प्रॉपरली एक प्लांट एक लीफ में पहुंचेगा, उसके बाद वो नया वो जो लीफ होगा फिर अपने फूड को सेकेंड लीफ में पहुंचाएगा। तो बेसिकली मिडरिब का ये काम होता है कि जो आप एक लीफ देते हैं ना, लीफ देखा, ठीक है, उसमें अगर मिडरिब एब्सेंट होगा तो वो स्टेम के थ्रू मतलब ग्रो करेगा, या फिर उसमें प्लांट्स और मिनरल्स जाएंगे, बट वो एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा। तो मिडरिब का ये फंक्शन होता है कि इसके थ्रू वो वाटर्स एंड मिनरल्स को पहुंचाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ही आपको एक स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा का मैंने बताया था कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका फ्लो जो होता है कि कब, जिससे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन, तो ह्यूमन में जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर की तरफ थ्रो करते हैं। तो ठीक उसी तरह इसमें लीफ के भी केस में होता है, लीफ भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन बाहर थ्रो करता है एयर में। तो उसका जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के अंदर पाया जाता है, स्टोमेटा के अंदर ही होता है, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। तो वो जो पार्ट होता है ना, वो किसके अंदर पाया जाता है, लैमिना के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और सेकेंड वन आ गया वीन्स। तो वीन्स का जो पार्ट है, वीन्स का हम जनरली हम पढ़ेंगे वेनेशन। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, इसको मैं, तो ये तीनों पार्ट हमने पढ़ लिया है। बट अभी जो हमने मिडरिब के बारे में पढ़ लिया है और इसका लैमिना के बारे में, वीन्स के बारे में पढ़ लिया है, एंड हम लैमिना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और लैमिना अलग से नहीं है, इसके अंदर का ही पार्ट है, तो ठीक है। लैमिना के अंदर जो पाया जाता है वीन्स, ठीक है, इसको हम वेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। विनेशन बेसिकली हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ये जो पार्ट होता है लीफ का, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो है हमारा पैरेलल, एंड सेकेंड जो होता है वो हमारा रेटिकुलेट, ठीक है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर किस तरीके का वेनेशन पाया जाता है लीफ के अंदर, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस इज द पैरेलल टाइप ऑफ लीफ या पैरेलल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेनेशन। तो वेनेशन पैरेलल जनरली हम देखते हैं बनाना के केस में, ठीक है, पैरेलली जो होता है ग्रोथ इस तरीके से किसी भी लीफ में, ठीक है। एंड ये अब एंड सेकेंड जो हो गया रेटिकुलेट। रेटिकुलेट जनरली जो है इस तरीके से होता है, ये लीफ हो गया, इस तरीके का जो होता है, सिंपल कह सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीफ में भी इस तरीके का आएगा। तो रेटिकुलेट इस तरीके का वेनेशन पाया जाता है, उसमें थोड़ा जालीनुमा होता है स्ट्रक्चर, वो हो गया। ये आपने वेनेशन पढ़ लिया और ये हमारा पार्ट्स कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए टाइप्स ऑफ लीव्स में। तो टाइप्स ऑफ लीफ बेसिकली सब सारे प्लांट्स में हर चीज़ का टाइप होता है, तो ठीक उसी तरह लीफ का भी टाइप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीफ में बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे दो टाइप का लीफ पाया जाता है। फर्स्ट है कंपाउंड, फर्स्ट सिंपल लीफ, एंड सेकेंड हो गया हमारा कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ जो होता है इसमें सिंगल लीफ ऑफ ब्लेड पाया जाता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सिंगल लीफ ऑफ ब्लेड किसमें पाया जाता है, सिंपल लीफ में, ठीक है।
तो पहले हम सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किस में जनरली देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है रोज़ में, चाइना रोज़ हो गया, और पीपल का जो पेड़ होता है उसमें सिंपल टाइप्स के लीफ पाए जाते हैं, उसमें सिंगल लीफ ब्लेड होता है। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आपको दिख रहा होगा पीपल का पेड़, सॉरी पीपल लीफ। ठीक है, इस तरीके का लीफ होता है ना, तो वो हमारा हो गया सिंपल लीफ। एंड इसका एग्जाम्पल एक और होता है रोज। ठीक है, रोज उसका साइज जो है वो मैटर नहीं करता, बट उसका हमें स्ट्रक्चर देखना है कि ये टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का है। सेकेंड हम आते हैं कंपाउंड। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, एग्जाम्पल है पीपल लीफ एंड रोज। ओके, एंड सेकेंड आते हैं हम कंपाउंड लीफ में। कंपाउंड लीफ का जो टाइप्स होता है वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें सिंगल लीफ ऑफ ब्लेड देखने को मिला है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑफ लीव्स स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं हाँ स्ट्रक्चर। इसमें मल्टीपल लीव्स ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं जो स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट जो होता है इसका वो होता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट हमारा हो गया पिन्नेटली कंपाउंड टाइप्स ऑफ लीफ। सेकेंड हो गया हमारा पामेटली कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड जो हो गया बेसिकली सिंपल एंड कंपाउंड लीफ में पिनेटली एंड पामेटली। पिनेटली का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली, इसमें पिन से आप समझ रहे होंगे, पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसका नोड तो सेम होता है। नोड मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ, नोड जहाँ से किसी भी लीफ का ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से हमें दिख रहा है कि हाँ ये लीफ बन रहा है, तो जो जॉइंट होता है, आप जॉइंट वर्ड से समझ सकते हैं, उसको नोड कहते हैं। ठीक है, तो नोड सिंगल नोड होता है उसमें पिनेटली कंपाउंड में बेसिकली इस तरीके से, और इसका जो लीफ बन के आता है वो आपको इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो है हमारा प्लांट, आपको थोड़ा थोड़ा आपने अगर देखा होगा जहाँ पे भी ग्रीनरी होते हैं, जहाँ भी बड़े बड़े पेड्स होते हैं, गार्डन या फिर पार्क में, तो वहाँ पे इस तरीके का अगर अच्छा पार्क है, बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पे जनरली इस तरह के आपको कंपाउंड के लीफ देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख के कह सकते हैं कि पिनेटली कंपाउंड है। ओके, एंड इट्स अ टाइप ऑफ लीफ कंपाउंड स्ट्रक्चर। नाउ पामेटली कंपाउंड पे आप आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो नीम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नीम। एंड चाइना रोज़ भी होता है। चाइना रोज़ को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर बहुत कम आप मैच कर पाएंगे उसको, तो आप नीम के पेड़ को देख लीजिएगा, अगर आपको मिले तो आप नीम पे जाइएगा। ठीक है, एंड सेकेंड हो गया पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चर है, इट्स ए सिंगल नोड एंड ये इस तरीके से होगा। ये आप देख रहे हैं लीफ। ठीक है, इट्स लाइक अ पाम। ये जो हमारा हाथ होता है, आप इसको रिलेट करिएगा पामेटली, इसलिए इसका नाम पड़ा है पामेटली कंपाउंड। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नोड सेम होता है एंड इसके जो लीफ होते हैं वो इस तरीके से फैले हुए होते हैं। तो ये हमारा पामेटली कंपाउंड आता है। ओके, नाउ हम ये आपको मेज में देखने को मिलेगा, शुगर केन और मेज। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, वो हम देखेंगे कि रेटिकुलेट किस टाइप का पाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं टाइप्स। ओके, नाउ हम आते हैं रेटिकुलेट पे। रेटिकुलेट क्या होता है? ठीक है,
रेटिकुलेट जनरली जो होता है इसका हम देखते हैं, जो नॉर्मली आपने जो ब्रिंजल्स होते हैं, बैंगन होते हैं, और जो पीस के प्लांट्स आपने देखा होगा, तो उसमें जो रेटिकुलेट होता है वो क्या होता है, इस टाइप का पाया जाता है ना। तो इसको हम रेटिकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि रेटिकुलेट टाइप्स ऑफ प्लांट्स किसमें पाए जाते हैं। तो पीज में, पीज हो गया आपका, पीज प्लांट हो गया। एंड और कौन से प्लांट में पाया जाता है, ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको आप नोट करिए, पीस एंड ब्रिंजल। ठीक है, तो हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया है। रेटिकुलेट टाइप्स, बेसिकली इसका टाइप्स और पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर कुछ मिस हो गया हो या फिर रह गया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का लीफ, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया हो कितना इसका पार्ट्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव लेवल से भी एग्जाम में ये पूछते हैं कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी प्लांट्स में जो जो पार्ट्स है उसके क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड वेनेशन किस टाइप का पाया जाता है इस लीफ में, किस तरह का रेटिकुलेट होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज़्यादातर वो पूछते हैं क्वेश्चन कि पीस में किस तरीके का रेटिकुलेट पाया जाता है, वो भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।